Welcome back learners. We are on the next session of pairs of linear equation in two variable. Today we are going to discuss the algebraic method for solving linear equation in two variable. आज हम क्या चीज़ को सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि linear equation in two variable को कैसे करके solve करते हैं। तो देखिए हमारे पास में टोटल 3 मेथड होगा to solve a linear equation in two variable. Those are substitution method, elimination and cross multiplication. हम हर एक मेथड को एक एक बार समझेंगे और जो चीज़ हमें आपको जो चीज़ में सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड लग रहा है, अगर आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सबसे ईजीएस्ट लग रहा है, आप वही मेथड को सेलेक्ट कीजिए. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस 3 मेथड्स वर्क, because later on we are going to get words problem where we need to apply this method in order to find out the values of the question, values of such thing which are asked in question. The word equation can be related to age problem, fraction, it can be related to speed and time and so on. तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला है. बहुत ही एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने. यहाँ से हमको सॉल्व करके क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई का. सॉल्व का मतलब वही होता है कि आप जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालें. तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड से कैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करता है. आपके लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है आप लेंगे उसको x + y = 3. इसको आपको लेना है इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड वाले पे आप क्या लिखेंगे, x - 3y = 26. आप इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, फ्रॉम वन वी गेट. आप इक्वेशन 1 में से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू को लीजिए, x = 3 + y को उधर भेजेंगे, ये बन जाएगा -y. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के जगह पे दूसरा वैल्यू को पुट करना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. अगर हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं तो क्या करें, उसको रिप्लेस कर रहे हैं. तो जैसे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या बन गया, 3 - y बन गया. अब हम क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू था 3 - y, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 3. अब यहाँ पे बस हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 2 वी गेट. हम क्या करने वाले हैं, हम x के जगह पे 3 - y पुट करने वाले हैं. कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 पे. तो ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन. 4 x के जगह पे हम लिख देंगे 3 - y. ये रहा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया. x के बदले पे हमने क्या लिखा, 3 - y. -3y = 26. अब आप ये इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए. 4 × 3 12, 4 × y -4y, यहाँ पे -3y = 26. अब इसको आप आगे सोल्व कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा. तो ये रहा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, -4y -3y, तो ये बन गया -7y = यहाँ पे है 26 -12, यहाँ पे आ जाएगा. तो आगे कीजिए, y = इससे इसको माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है. 7 बन जाएगा डिवाइड, 7 × 1 7 × 2. तो y का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, y का वैल्यू हम लोग को मिल गया -2. अब एक वैल्यू और बच गया, कौन सा, x का वैल्यू. तो वो कैसे मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग y = -2 इन कौन से वाले इक्वेशन पे करेंगे, हम लोग ये वाले इक्वेशन पे करेंगे. देखिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x का वैल्यू है हमारे पास में, तो x = क्या बन जाएगा हमारा, 3 - y. 3 - एक ऑलरेडी इक्वेशन पे है और हमें y का वैल्यू क्या मिला है, -2. तो इसको कुछ इस तरीक़ा से लिखेंगे, माइनस बन जाएगा प्लस, 3 + 2 बन गया 5. तो ये रहा हमारा वैल्यू आ गया. देयरफॉर x = 5, y = -2. तो कुछ इस तरीक़ा से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड करना होगा.